हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जानेंगे पैसिफिक ओशन के बारे में। आपको ये बात जानकर हैरानी नहीं होगी कि 71% हमारी दुनिया पानी से कवर है, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्ट है जो हम स्कूल लाइफ से सुनते आ रहे हैं। आज हम दुनिया के 4 ओशन की नहीं, एक ही ओशन की बात करेंगे और उसके बारे में सुनकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। वैसे हकीकतन में सिर्फ एक ही ओशन है जिसने सब कॉन्टिनेंट्स को घेरा हुआ है, पर हमने हमारी आसानी के लिए उन ओशंस को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है: अटलांटिक, इंडियन, आर्टिक और पैसिफिक। हम बाकी 3 ओशंस को हटा के आज सिर्फ बात करेंगे पैसिफिक ओशन की। पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि अगर हम पेरू और चिली के बॉटम तक जाकर अगर हम एक सुराख करें, उस होल को अर्थ के सीधा अपोजिट आर पार करें तो बिल्कुल देखा जाएगा कि वियतनाम और ताइवान के पैसिफिक ओशन से ही निकलेंगे। अर्थ के एक पोर्ट से लेकर सीधा अपोजिट साइड लेकर जाएं तो उसे एंटीपोड कहा जाता है। और पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि इसके खुद के कई सारे एंटीपोड्स हैं, लेकिन इसका ये पैमाना जानने की सिर्फ एक शुरुआत है। हमारी अर्थ का पूरा एक गोल चक्कर यानी सरकमफेरेंस 40,000 किलोमीटर का है और पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि हमारी अर्थ का 50% पैसिफिक ओशन में जाता है, मतलब कि 20,000 किलोमीटर तक ओशन ये फैला हुआ है। इंडोनेशिया से कोलंबिया तक का रास्ता पैसिफिक ओशन का सबसे बड़ा हिस्सा कहा जाता है, यानी कि 20,000 किलोमीटर। रिसर्च के दौरान जानकर मुझे भी खुद बेहद हैरत हुई कि ये इंडोनेशिया और कोलंबिया तक का जो रास्ता है सबसे लंबा इतना है कि इसमें हमारी अर्थ के 1 मून क्या 5 मून भी आराम से फिट आ सकते हैं लाइन से, जबकि उनके दरमियान में फिर भी स्पेस मौजूद है। पैसिफिक ओशन का आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम एक साथ इस ओशन को देख भी नहीं सकते, इतना बड़ा है ये। और अगर 6 फुट का इंसान इस समंदर को देखे भी तो सिर्फ 5 फुट तक ही वो देख सकता है, पर अगर इससे ज़्यादा उसे आगे तक देखना है तो उसे किसी लंबी ऊंचाई की जगह पे जाना होगा। और अगर हम माउंट एवरेस्ट की हाइट से देखें या किसी शिप में बैठे देखें तो पैसिफिक ओशन 370 किलोमीटर तक ही दिखेगा, यानी इतना दूर जितनी आप ये लाइन देख रहे हैं। हम अगर गूगल की मदद से जाकर और इस पैसिफिक ओशन को देखना भी चाहें तो ये इस पैसिफिक ओशन के अंदर बोरा बोरा के नाम से आइलैंड है। ये वो हाइट है जो नॉर्मली ड्रोन कैमरा से हम देख सकते हैं। जूम आउट करके हम अब 10 किलोमीटर की उस हाइट से देख रहे हैं जहां नॉर्मल कमर्शियल एयरप्लेन में बैठ के देख सकते हैं। मज़ीद जूम आउट किया जाए तो 400 किलोमीटर की हाइट से हम इंटरनेशनल स्पेस से देख रहे हैं, लेकिन अभी भी हमें पूरा पैसिफिक ओशन सही से नहीं दिख रहा। मज़ीद जूम आउट करके 10,000 किलोमीटर की हाइट से देखेंगे तो फिर जाकर हमें पैसिफिक ओशन दिखेगा, फिर भी 95% दिखेगा, जबकि 5% लैंड दिखाई दे रही है हमें। और ये जूम आउट 6,300 की दूरी पर हमने देखा। अगर इसे मेजरमेंट किया जाए तो 1650 करोड़ तक फैला हुआ है।
ये एरिया इतना जाइंट है कि पूरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इवन 3 इंडिया तक भी आ सकते हैं। और यूरोप, अफ्रीका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड भी आराम से फिट आ सकता है। कुल मिला के बात की जाए 16,500 मिलियन किलोमीटर पे, वहीं अर्थ का कंबाइंड ज़मीन का हिस्सा 1400 मिलियन किलोमीटर तक का बनता है। यानी हमारे पैसिफिक ओशन में जंगलात, पहाड़, रेगिस्तान ये सब आराम से फिट आ सकते हैं। और याद रहे, हम 4 ओशन में से सिर्फ एक ओशन की बात कर रहे हैं। चलिए अब समझने के लिए हम हमारे पड़ोसी प्लैनेट मार्स की ही मिसाल ले लेते हैं। तो मार्स का भी टोटल कवर एरिया जो है वो 14,500 मिलियन किलोमीटर तक का है। और हैरत की बात यह है कि मार्स भी आराम से पैसिफिक ओशन में फिट आ सकता है। और अभी तक तो सिर्फ हमने पैसिफिक ओशन की सतह के बारे में, सरफेस के बारे में हमने बात की है। जितना बड़ा ये ऊपर से दिखता है उससे भी ज़्यादा गहरा ये अंदर से भी है। और अब हम जानते हैं पैसिफिक ओशन के कुछ लाजवाब इंटरेस्टिंग फैक्ट। आज से 509 साल पहले फर्डिनेंड मैगेडनी एक यूरोपियन थे, पूरा पैसिफिक ओशन पार किया था और उसी ने ही इस ओशन का नाम पैसिफिक रखा था, जिसके मायने है पीसफुल सी। हर गुजरते साल पैसिफिक ओशन छोटा होता जा रहा है, जिसका मेन रीज़न अंडर वाटर टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस स्पीड से पैसिफिक ओशन छोटा होता जा रहा है उसी स्पीड से अटलांटिक ओशन बड़ा होता जा रहा है। और दुनिया भर के वॉल्केनोस पैसिफिक ओशन के बॉटम में ही पाए जाते हैं। और तकरीबन 75,000 पैसिफिक ओशन में वॉल्केनोस मौजूद हैं। और सबसे बड़ा वॉल्केनो हैवरी सी माउंट न्यूजीलैंड में पाया जाता है। पूरे पैसिफिक में 25,000 से भी ज़्यादा आइलैंड मौजूद हैं और इनमें हज़ारों आइलैंड ऐसे हैं जिन पे आज तक कोई भी इंसान जा नहीं सका। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।